यशोदा कन्हैया की सेवा में लगी हुई है। इधर देखते देखते पूतना जाकर के और पालने के पास में पहुंच गई हो। और जैसे मैया यशोदा ने देखा तो पूछा, बहन कहाँ से आई, कैसे आना हुआ? पूतना ने कहा, कहाँ से आई, मोई पतो चलो कि आपको लाला भयो है, सो मेरे मन में आयो कि मैं भी चलो और कन्हैया को आशीर्वाद दे करके आऊं। मैया यशोदा ने कहा, बहन ये लाला आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है और आप लोगों का ही है, हमारे लाला को खूब आशीर्वाद प्रदान करो। पूतना ने कहा, बहन आज तेरे लाला को, तेरे कन्हैया को मैं इतना आशीर्वाद दूंगी कि पुनः जीवन में आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूतना पालने के पास में बैठ गए। तब तक एक ग्वाले ने आकर के कहा, भैया जो तूने दूध गर्म करने के लिए रखा था वो दूध बह रहा है। पूतना ने कहा, यशोदा ने कहा, क्या वो दूध बह रहा है? पूतना से मैया यशोदा ने कहा, मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को आशीर्वाद दो, जरा मैं अपने दूध को देख करके आती हूँ। पूतना ने कहा, हाँ बहन तो जा। मैया यशोदा चली गई। पूतना ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है और तुरंत कन्हैया को पालने से निकाला, अपनी गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद में जिस प्रकार से माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसी प्रकार से कालकूट नामक विष लगा हुआ ऐसे स्तन को कन्हैया के मुख में रख दिया और आंचल से ढक दिया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे हमारी कन्हैया ने पूतना को देखा तो पूतना को देख करके हमारे प्रभु ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। नेत्र माने तो आगे सोचते होंगे ना, नेत्र माने आंख, जिसे आई भी होगी। आज हमारे प्रभु ने कन्हैया को देख करके अपना नेत्र बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कहा हमारे प्रभु ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किया, इसके 32 कारण बताएगा। एक तो नहीं, 32 कारण। पहला कारण तो ये है कि शायद हमारे प्रभु ने मन में विचार किया कि मैं बालक बन करके आया हूँ, कृष्ण बन करके आया हूँ, क्यों? माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री मिला नहीं। पूतना मौसी जी जहर लेने पहले आ गए। शायद ऐसा सोच करके हमारे प्रभु ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। दूसरे भाव को बताया कि शायद हमारे कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद किया हो और ये सोचा हो कि चाहे दूध पिला रही है, चाहे जहर पिला रही है, काम तो वही करती है जो मैया यशोदा करती है, तो मैं इनको कौन सी गति प्रदान करूं? तीसरा कारण बताया कि शायद हमारे प्रभु ने अपने नेत्र को बंद किया हो और भगवान भोलेनाथ को याद किया हो कि प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, अभी जहर पीना मेरे बस की बात नहीं है।
समुद्र का मंथन हुआ, जो विष निकला, आपने सारे जहर का पान कर लिया। आकर के मेरे अंदर आत्मा में बैठ जाओ, जिससे मैं ऐसे जहर का पान कर सकूं। चौथा कारण बताया कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। शायद ऐसे पूतना को सूर्य और चंद्रमा ने शायद देखना पसंद न किया हो, इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिया। हमारे प्रभु दूध का पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और दूध का पान करते करते जब प्राणों को खींचने लगे, तो जब हमारे प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, हम श्वास नहीं ले पाते हैं, हमारी जो नब्ज है वो जम जाती है। उस समय सारा संसार याद आता है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा याद नहीं आते हैं। आज हमारे प्रभु ने जब प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो पूतना को बड़ा कष्ट हो रहा है। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ लाला, मुझे छोड़, बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। हमारे कन्हैया ने कहा, मौसी जी, यही तो हमारी आदत है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और ये यदि एक बार पकड़ लिया तो बिना मोक्ष दिए छोड़ता नहीं। पूतना ने कहा, अरे राम राम, ये 6-7 दिन का बालक और बड़ों जैसे बोल रहा है। जिस समय पूतना के प्राण निकले तो विकराल शरीर हो गया। 18 किलो लंबी चौड़ी पूतना हो गई, और जब वो जमीन पर गिरी, न जाने कितने बाग बगीचे चकनाचूर हो गए। भयंकर बनी हुई आवाज हुई। ऐसे आवाज को सुन करके सभी गोकुलवासी दौड़ करके आए, तो क्या देखा, विशाल पूतना पड़ी है। उसके वक्षस्थल पर हमारे कन्हैया विराजमान है। कन्हैया को लोगों ने नीचे उतारा, और एक पुरोहिताइन पड़ताइन दी है, उन्होंने कहा कि आज लाला को राक्षसी ने छू लिया है, तो लाला को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। पुरोहिताइन पड़ताइन ने कन्हैया को गोद में लेकर के खड़ी है, और गाय के पूंछ से कन्हैया को पवित्र कर रही है। और मंत्र क्या कहती है, इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतः श्वेतदेव प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रयाणी ऋषिकेशा, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करेंगे। हमारे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान श्रीमन नारायण करेंगे। जो श्वेत द्वीप के पति हैं वो हमारे लाला की चित्त की रक्षा करेंगे, और जो नौ योगेश्वर है वो हमारे लाला के शरीर की रक्षा करेंगे। अंत में बड़ा सुंदर मंत्र बोला, पीडम पात गोविंद सैनम पात माधवम। खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करे, और सोती हुई लाला की रक्षा भगवान माधव करे। जब इतनी बात को कहा तो हमारे प्रभु हंसने लगे कि माताओं का कितना वात्सल्य भाव है कि मेरा ही नाम और मेरे ही नाम से मुझे पवित्र करती है। सज्जनों, आदरणीय सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि आज हमारे प्रभु ने पूतना को मान लिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जब पूतना के शरीर को काट काट कर चिताओं पर रखा गया, चिता बनाई गई, और ऐसे चिता में जब आग लगाई गई, चिता जलने लगी, तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानव देवताओं ने इधर को छिड़क दिया हो। मंद सुगंध वायु बह रही है, बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र वातावरण बन गया है।
राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसे पूतना के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, कहा राजन, आज जिसको भगवान ने इसकी गोद में भगवान बैठ करके जिसके दुख का पानी पिया, क्या वो फिर राक्षसी रह गई? अरे आज जो हमारे प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया, उसे माँ की गति प्रदान कर दी, जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद में मिलने वाली है। आज हमारे प्रभु ने पूतना को माँ की गति प्रदान की और पूतना का उद्धार कर दिया। हमारे कन्हैया जैसा दयालु, हमारे कन्हैया जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? इसीलिए तो भक्त तो बड़े भाव से गाया करते हैं, सब हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। सब हो गए भगवान श्री राम लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। ऐसे भगवान की सेना में नल और नील नाम के दो पत्थर थे। पत्थर के ऊपर राम नाम लिखते सो तैरने लगे। भगवान राम ने सोचा कि मेरे नामों में इतना सामर्थ पत्थर की तैर जाते हैं, तो भगवान वहां से थोड़ी दूर पर चली गई। एक पत्थर को लिया और उसके नाम लिखा। चारों तरफ से देखा नहीं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और जैसे जल में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज पहुंचे, कहा प्रभु क्या हुआ? हनुमान तुम देख रहे थे? कहा प्रभु। कहा ये पत्थर क्यों डूब गया? कहा जितना प्रभाव आपके नाम में है उतना आंखों में नहीं है। तो राम नाम की बहुत महिमा बताई गई है। राम नाम लिख
दिया दिला पर नलनील जाति के मातर राम नाम लिख दिया सिला पर नलनील जाति के मातर राम नाम लिख दिया दिला मेरी हो गई सेरा पार लेकर नाम पुकारी अमृत कर दिए मुरारी नाम पुकारे अमृत कर दिए मुरारी खुल गई चारों द्वार लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर नंद बाबा ने जाकर के महाराज कंस को कर्त प्रदान किया और वहां से वापस हो रहे थे तो रास्ते में मुलाकात वसुदेव जी से हुई थी। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि भैया आपके यहाँ लाला हुआ है, सुनकर के बहुत खुशी हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने कहा जो लाला मेरे यहाँ हुआ है वो आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। वसुदेव हमने तो सुना कि आपके यहाँ जितने भी पुत्र हुए सब पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। वसुदेव जी ने कहा भैया आपने ठीक सुना है, शायद हमारे भाग्य में हमारी किस्मत ने यही लिखा था। नंद बाबा ने कहा मन को छोटा करने से क्या फायदा है, जो संतान मेरे यहाँ बालक हुआ है समझो आप लोगों का है, आप लोगों की आशीर्वाद से हुआ है।
अब तो वसुदेव जी ये कह नहीं सकते कि आपके यहाँ जो पुत्र है वो मेरा है। वसुदेव जी ने कहा हाँ भैया मैं ये भी समझता हूँ। वसुदेव जी ने कहा आनंद बाबा तो अपने घर पर जल्दी जाओ। आज वसुदेव जी महाराज से मिल करके आनंद बाबा आए, आकर के पहुंचे तो क्या सुना कि आज हमारे कन्हैया ने एक राक्षसी का उद्धार कर दिया है, वध कर दिया है। आनंद बाबा ने बहुत सा दान दिया। हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब भी हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है, हमारे भगवान अवतरित होकर के आते हैं तो भगवान भोलेनाथ दर्शन करने जरूर आते हैं। अनेकों प्रकार से अपने वेश में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो साप हैं बिच्छू हैं वो साप छोड़ने वाले कहाँ। कुंडल की भांति बिच्छू कान में लटक रहे हैं, गले में नाग की माला पड़ी हुई है। आज भगवान भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने के लिए चल पड़े। सज्जनों, इधर हमारे कन्हैया सो रहे हैं और भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए चल पड़े। बोले शंकर भगवान की जय हो। नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, एक आया Thank you.
भोले शंकर भगवान की जय, भोले पावन भोलेनाथ की जय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ आकर के पहुंचे और बड़ी जोर से मैया यशोदा के दरवाजे पर अर्थ लगाया। आज मैया यशोदा ने देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। सुंदर से थाल में हीरा जवाहर पन्ना भूषण सजाया और लेकर के पहुंची। भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा से कहा, यशोदा मैया ने कहा, सो रहा था, सो करके था, सोना उदाहरण कर दिया। गोकुल वासियों ने कहा, मैया कोई आया था क्या? कहा नहीं, नहीं आया तो कोई नहीं था। कहा मेरे लाला को क्या हो गया? यशोदा ने कहा, आज तो घर पर कोई नहीं आया था, तब तक याद आया कहा एक सांपर वाले बाबा आ रहे थे, कन्हैया का दर्शन मांग रहे थे। गई ने मना किया तो उनके जाते ही कन्हैया रोने लगी। गोकुलवासी तो हमारी कन्हैया हंसने लगे। कहा लाओ मुझे दे दो। अब तो मैया यशोदा के पास जाते तो कन्हैया रोने लगते, भगवान भोलेनाथ के पास में रहते तो हंसने लगते। मैया यशोदा ने कहा, बाबा मेरे दादा को ऐसो कर दो कि मेरे पास दिया करके हंसता रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करना होगा, अपने आंगने में एक छोटे से शंकर जी के मंदिर का निर्माण करो। अपने कन्हैया को जब स्नान करना, आप तो जानते हैं ना, मैं खास करके वसुदेव जी का पंडित हूँ, पुरोहित हूँ। यदो नाम महाचार्य सर्वतः सुतम मया संस्कृतम पे मन्नते देवकी सुतम। मैं आपके पुत्रों का नामकरण करूं, कहीं ऐसा ना हो कि कंस सोच ले कि वसुदेव जी के पंडित और नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण करने क्यों गए। निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। इनका बल समाज का कल्याण करेगा, बलभद्र नाम होगा, बलभद्र नाम होगा। इसके पश्चात में कन्हैया का नामकरण किया। आसान वर्णयो हास्यम विहातो युगम तनु शुक्लरत्न तथा पीतम इदानीं कृष्णामृतः। पहले इनका
शुक्ल वर्ण का, फिर पीत वर्ण हुआ, और कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। मैया इनके अनेकों नाम होंगे। सुंदर सा नामकरण किया और चले गए। आज महाराज कंस ने एक अर्जुन राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावृत। तृणावृत गौंडर को कहते हैं। हमारे कन्हैया सो रहे थे, तृणावृत आया और कन्हैया को उड़ा करके आकाश में ले गया। हमारे कन्हैया मन में विचार करते हैं कि लगता है मानो मामा ने हमारे लिए मुंह खटोला दे दिया है। बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं, ये ललिता का घर है, विशाखा का घर है। लेकिन जब वो धीरे धीरे कन्हैया को लेकर की और मथुरा की तरफ बढ़ने लगा तो कन्हैया ने कहा ये तो मामा के द्वारा भेजा गया राक्षस है। और हमारे कन्हैया ने चरणों का प्रहार किया जिससे वृंदावन का उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी बाल लीला के माध्यम से हमारे कन्हैया सभी ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। सज्जनों, एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने कन्हैया का सुंदर सा श्रृंगार किया, मस्तक पर चंदन लगाया, कमर में कमरबंदी बांधी, कानों में कुंडल पहना दिया, नैनों में बढ़िया काजल लगा दिया और उन्हें पकड़ करके चलने को सिखाती है। कन्हैया ठुमके मार करके नाचने लगे और आज नाचते